नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले ऐसे योजना के बारे में, यदि आपके घर में कोई 60 साल प्लस दादा दादी नाना नानी है, अंकल चाचा चाची को है, तो ये योजना उसके लिए स्पेशल बनाया गया है। वो पोस्ट ऑफिस में कहा है, पोस्ट ऑफिस में इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCSSC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एज 60 प्लस होना चाहिए। ये योजना 2004 में आया था। इसका इंटरेस्ट रेट जो दोस्तों आपने देखा होगा कि 8.2 है। एफडी से बहुत नीचे है, ठीक है। मिनिमम की बात करें तो 1,000 और मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी सीनियर सिटीजन। इसमें दोस्तों मंथली इनकम नहीं है, इनकम क्वार्टरली, मतलब 3 महीना में आपको इनकम मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख इन्वेस्ट करता है, 5 लाख इन्वेस्ट करता है, 8 लाख करता है, 10 लाख करता है, 12 लाख करता है, 30 लाख करता है। इस योजना के कुछ खास बात हम जो जान लेते हैं। ये सरकार के गारंटी के साथ ही पैसा रिटर्न मिलता है, ठीक है। इसमें रिस्क नहीं है, सरकारी गारंटी के साथ है। इसमें 100% इसमें सेफ है। इसमें रिस्क जीरो है। ये हमने इसलिए बता रहा है कि क्योंकि ये योजना पोस्ट ऑफिस का है। पोस्ट ऑफिस सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से चलता है। और अभी प्रेजेंट का जो इसका इंटरेस्ट रेट है 8.2 है। ये सरकार द्वारा बदली जा सकती है इंटरेस्ट रेट, बट ये जो रिटर्न गारंटी है ये फिक्स है। जो ये क्वार्टरली है 3 महीने का जो रिटर्न, ये फिक्स है। इसलिए हमने बात कर रहा हूँ कि चलिए अब 1 लाख को इन्वेस्ट करता है तो उसको देखिए 3 महीना में उसको जो पैसा मिलेगा वो 2,050 रुपये मिलेगा। 1 साल में 8200 और टोटल 5 साल में उसको 41,000 मिलेगा। तो आपने सुना होगा या नहीं जाना होगा, तो हमने आज चलिए कैलकुलेशन में हम देखते हैं 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का कितना पैसा बनेगा। तो 5 लाख यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है इसमें 5 साल के लिए, इसमें योजना जो ये अकाउंट जो चलता है दोस्तों, 5 साल में अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। 5 साल के बाद फिर से आपको अकाउंट को रेन्युअल करना होगा। अब देखिए 5 लाख यदि कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसका 3 महीने का जो इनकम रहेगा वो 10,250 रुपये का इनकम रहेगा। कहाँ से? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। वो उसको स्कीम पैसा देगा। ये एक 3 महीने में खत्म पैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसको, ये टोटल 1 साल में जो इसका ब्याज आ जाएगा 41,000 आ जाएगा, ठीक है। 41,000 1 साल में। अब टोटल की बात करें इसमें 5 साल में तो 2,05,000 हो जाएगा ब्याज। 2 लाख कितना? 5,000। 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 5 साल में आपको 2,05,000 अलग से मिल रहा है। वो इंटरेस्ट वाला जो वही मंथली मिल रहा था, क्वार्टरली में यहाँ 10,250 रुपया मिल रहा था, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टमेंट आपका। ये 3 महीना मिलेगा, ये 1 साल में मिलेगा, ये 5 साल में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ लेते हैं। यहाँ 5Y लिखे बट हम यहाँ 5 साल कर देते हैं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। 5 साल में। चलिए अब हो गया पूरा। ये भाषा अच्छा लगता होगा सुनने में। 5 साल में इसको भी अच्छा से कर देते हैं तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इसको फोटो खींच सकते हैं या रोक के स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति 8 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें, तो उसको 3 महीना में उसको कितना मिलेगा? 16 लाख, सॉरी 16,400। और 1 साल में इसका जो हो जाएगा वो 65,600 हो जाएगा, ठीक है। और 5 साल में उसका रिटर्न हो जाएगा दोस्तों 3,28,000। 3,28,000। कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों? 8 लाख इन्वेस्ट किया और टोटल उसका बेनिफिट कितना हुआ? 3,18,000। मतलब आप मतलब 50 से थोड़ा सा कम हो, कम समझिए आप, ठीक है। और यदि यही व्यक्ति यदि कोई 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको 3 महीना में 20,500 मिलेगा, ठीक है, क्वार्टरली। 1 साल में जो उसका रिटर्न रहेगा वो 82,000 हो जाएगा। 82,000। और इधर दोस्तों बात करें यदि हम, तो इसका 1 साल का जो इनकम रहे, 5 साल का जो इनकम रहेगा वो हो जाएगा 4,10,000। कितना? 4,10,000। अब यदि कोई व्यक्ति 12 लाख इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है यही स्कीम में, तो उसको कितना पैसा मिल सकता है? तो 12 लाख का क्वार्टरली जो इनकम रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा 24,600 क्वार्टरली। ईयरली बात करें तो 98,400। और यदि 5 साल में जो इसका अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा 4,92,000। 4,92,000। अब यदि इस योजना का लास्ट जो लिमिट है हमारा कितना? 30 लाख तक लिमिट है, ठीक है।
लिमिट। 30 लाख यदि कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका 3 महीने का जो इनकम रहेगा कितना हो जाएगा 61,500, और 1 साल का इनकम हो जाएगा 2,46,000, और 5 साल का इनकम हो जाएगा 12,30,000। तो दोस्तों इसमें सीनियर सिटीजन स्कीम में ये खासियत है कि आपको ये सरकारी गारंटी के साथ मिलेगा। और ये जो हमने कैलकुलेशन आपको दिखाया है, ये इस योजना का जो टाइमिंग क्या है, 5 साल ही। 5 साल में ये क्लोज हो जाएगा, 5 साल में ऑफ हो जाएगा योजना, ठीक है। ऑफ ऑन ऑफ तो आप लोग सुनेंगे, तो इसको हम लोग ऑफ कर दे रहे हैं। 5 साल में ये योजना ऑफ हो जाएगा। 5 साल के बाद आपको फिर से इसको रिन्यूअल करना होगा, आपको ये पैसा भी मिल जाएगा और ये पैसा भी मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसको 3 महीना में 2,000 मिलेगा 50 रुपया, 1 साल में 8200, और 5 साल में 41,000। यदि कोई व्यक्ति 5 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसको 3 महीना में 10,250 रुपये मिलेगा, और 1 साल में 41,000, और टोटल इनकम 5 साल में 2,05,000। 5 लाख से ये हो गया 7,05,000। इसी तरह कोई व्यक्ति यदि 8 लाख इन्वेस्ट करता है तो दोस्तों उसका 3 महीना में जो इनकम होगा 16,400, और एक साल का जो इनकम होगा 65,600, और 5 साल में इनकम होगा 3,28,000। इसी तरह दोस्तों 10 लाख का यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसका 3 महीना का जो इनकम है वो 20,500 हो जाएगा, और 1 साल का इनकम 82,000 हो जाएगा। यहाँ 8200 हमने लिख दिया है, इसीलिए हम लोग दोबारा बताए तो ये समझ में आया। 82,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,10,000। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति 12 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसको 24,600 3 महीना में, 1 साल में 98,400, और 5 साल में 4,92,000 उसको इनकम हो जाता है। इसी तरह दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपना इन्वेस्ट करता है 30 लाख, इस योजना का लिमिट है, ठीक है 30 लाख, तो उसका 3 महीना में जो इनकम होगा 61,500 हो जाएगा। तो इसका मंथली यदि निकाल लेते हैं तो 20,000 ये 500 होगा, ठीक है। मंथली इनकम कितना हो गया 20,500, और 1 साल का कितना होगा 2,46,000, और 5 साल में यदि ये हो जाएगा 12,30,000। यदि कोई व्यक्ति 30 लाख इन्वेस्ट करता है तो 5 साल में उसका फंड जो बन के तैयार कितना हो जाएगा 30 और 12 कितना हो गया 42,30,000 का वो फंड अपना बना सकते हो, भी सरकारी गारंटी के साथ। नो रिक्स, आपको रिक्स कहीं नहीं लेना है, 100% सेफ है, रिक्स 0 है, और ये सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं कि आप पैसा SIP म्यूचुअल फंड में लगाएं तो नहीं, ये कैलकुलेशन में आपको फिक्स मिलेगा। बट ये इंटरेस्ट रेट यदि चेंज होता है तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। सरकार अपने हिसाब से इसको कभी कभी चेंज करती है। 3 महीना पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट रिवीजन होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमको जो लगता है कि यहाँ तक कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट रेट ये है, 5 साल में इसका योजना ऑफ होता है, कम से कम 1,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लास्ट 30 लाख तक लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। क्यों नहीं रखा गया ज़्यादा लिमिट इन्वेस्ट है दोस्तों? इसकी इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं 8.2 है, आपको शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा इतना इंटरेस्ट रेट, कोई सा भी योजना, कोई सा भी बैंक में कहीं नहीं। ये सिर्फ कहाँ मिलता है? सुकन्या योजना में, और कहाँ? इसमें सीनियर सिटीजन में। ये 2 लोग के लिए फायदा है। जो सुकन्या, जिसकी बेटी 18 साल से 10 है, उसको ये लाभ ले सकता है, सुकन्या में इंटरेस्ट रेट है, और ये यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ इसलिए ये योजना खास सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। तो आपको घर में यदि अगल बगल में कोई सीनियर सिटीजन है और वो कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, यदि FD करना चाहता है तो उसको FD मत कराइए, क्योंकि उसको मंथली FD 5 साल 10 साल में मिलेगा तो वो लाभ नहीं ले पाएगा। 5 साल 10 साल में उसमें क्या होगा पता नहीं। तो ये यहाँ करेगा तो 1 लाख भी इन्वेस्ट करेगा तो 2,000 महीना आए, 3 महीना में आएगा 2,000, तो वो अपना खर्चा पानी चला सकता है। और दोस्तों इसमें यदि प्लस इसमें जो लेता है, जिसके नाम से अकाउंट खुलता है, वो यदि आदमी का डेथ हो जाता है तो उसका नॉमिनी का ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और वो अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई सवाल चलता होगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट उसका हम